पाई कॉइन में एकदम से लगभग 30% का लॉस हमें देखने को मिला है। तो पाई कॉइन की अभी क्या हालत है और अभी नेक्स्ट इसके क्या स्टेप्स हैं, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट आया जो कि 1-2 दिन पहले आया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ शुरुआत ही हो रही है, जिसमें $100 मिलियन की VC फंडिंग आने वाली है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा धमाल हमें देखने को मिलने वाला है पाई कॉइन में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट देखेंगे। मार्केट आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, बेटर हो रही है। मार्केट में ग्रीड आ चुका है, BTC $1,04,000-5,000 के आसपास चल रहा है। ऑल्टकॉइन्स रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पाई की ही बात करें तो पाई आप देख सकते हो 24 पोजीशन के आसपास चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने कल परसों के दिन देखी थी वो ये था कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था लगभग $810 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था। अभी ये 400-450 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी बिल्कुल आधा रह चुका है। यानी कि एकदम से सडनली इसकी जो ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊपर हाई गई थी और इवन मार्केट कैप भी। लेकिन करंटली इसका मार्केट कैप लगभग $6 बिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि पिछले 7 दिनों के अंदर अगर हम प्रॉफिट देखते हैं इस लॉस के बाद भी, तब भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लगभग 15% का प्रॉफिट तो हम अब भी देख पा रहे हैं पाई कॉइन में। तो पाई कॉइन की वैल्यू अभी चल रही है लगभग 80 सेंट के आसपास। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि पाई कॉइन जब भी नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट जरूर देगा। यानी कि लास्टली हमने देखा था 50 सेंट के आसपास पाई कॉइन देखा था। तो 50 सेंट वाले लोगों ने इसको सेल कहाँ पे किया होगा? $1 या $1.2 के आसपास इसको सेल किया होगा। तो इसी तरीके से बार बार हमें मौका मिलने वाला है पाई को सेल करने का। तो जब भी पाई में डंप आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अभी 80 सेंट के आसपास चल रहा है, हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, तो जब भी डंप आए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो अभी ये प्रॉमिसिंग एसेट बनता जा रहा है। हालांकि हमारे जो कॉइन्स हमें नहीं मिले हैं, शायद वो मिल जाते तो उसको हम सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बना पाते, तो वो तो हमें नहीं मिले हैं। लेकिन अभी हम करंटली अगर देखें तो करंटली जिस तरीके से अभी इसके प्राइस में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी ऊपर आता है तो प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, नीचे जाता है तो हमें एक अच्छे डिस्काउंट पे बाय करने का मौका भी मिलता है। लेकिन आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इसमें अभी फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग क्या चीज चल रही है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने बोला था कि इकोसिस्टम अनाउंसमेंट करेंगे मई 14 को, और मई 14 को आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट आया है, जिसको देखकर हम यहाँ पे पाई नेटवर्क के ऊपर थोड़ा और डिपेंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पाई नेटवर्क के जो वेंचर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि $100 मिलियन का इनिशिएटिव लिया जाएगा, जिससे क्या कि स्टार्टअप्स में, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, रियल वर्ल्ड अडॉप्शन होगी पाई कॉइन की। वैसे तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो इतने पाई के डोमेन्स बने थे, पाई के जो मर्चेंट्स थे, पाई में बाइंग सेलिंग चल रही थी, तो वो ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका अडॉप्शन तो हो ही चुका है, पाई को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो पाई माइनिंग ऐप के ऊपर भी आप बाइंग एंड सेलिंग बहुत ही जल्द कर पाएंगे। तो ये जो इतना बड़ा $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है पाई में, जो कि ऑलरेडी पाई में इनके पास है और USD में, जो कि 2 तरह की फॉर्म में इनके पास पड़े, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो पाई में जितने भी ये बिजनेस बनेंगे, रियल वर्ल्ड बिजनेस बनेंगे, अडॉप्शन होगी, तो यहाँ पे पाई में ही पेमेंट्स होने वाली हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बोली है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जिसमें हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्टमेंट जाने वाली है, बड़ी कंपनीज में ही जाने वाली है, अलग अलग सेक्टर्स में जाने वाली है, जिसमें इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा और पाई का इकोसिस्टम को ग्रो करने के ऊपर काम किया जाएगा। तो इसकी जो यूटिलिटी पहले भी थी, अभी और भी इनोवेटिव यूटिलिटी आने वाली है रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन के लिए। यह सबसे बड़ी अपडेट जो इन्होंने अनाउंस करनी थी 14 मई को, जिसकी वजह से पाई में हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिला था। यानी कि पाई ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया भी है। तो एक यहाँ पे जो मेन फोकस दिया जाएगा वो दिया जाएगा AI के ऊपर और ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स के ऊपर, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है। वैसे तो हम कोविड से पहले भी ई-कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी ई-कॉमर्स और भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इवन मेटावर्स को यूज़ किया जाएगा। AI की यूजेज से यहाँ पे मेटावर्स की यूजेज, NFTs की यूजेज और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो डिजिटल करेंसीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम पाई की ही बात कर लेते हैं या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लें, उनकी अडॉप्शन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पाई नेटवर्क या फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स है अपना इकोसिस्टम ग्रो करने के चक्कर में कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स ऐसे बना देते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना देते हैं जिसमें बोलते हैं कि इनकी फंडिंग जारी है या फिर इनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, लेकिन उनका कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केस नहीं दिखता, यानी कि एक्चुअल में वो यूज़ नहीं किया जाता। मेटावर्स की ही बात ले लो, तो अभी जो मेटावर्स की में
डेवलपमेंट चल रही हैं वो हमें सामने नहीं दिख रही हैं, लेकिन इन द बैक एंड हर एक प्रोजेक्ट में, अगर हम फेसबुक की बात करें, मेटा की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ यही चीज़ यूज़ होने वाली है जिसमें वो सिर्फ VR लगाकर हम AI से, VR से और डिजिटल करेंसी से इसी तरीके से इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो जो हम बाइनेंस की बात कर रहे थे कि इसके ऊपर लिस्टिंग होगी, वो अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इस तरीके से स्ट्रांग होता चला जाएगा तो बाइनेंस भी मजबूर हो जाएगा लिस्ट करने के लिए। और उससे पहले HTX लिस्टिंग का पहले भी एक हमें हिंट दे चुका है, तो HTX के ऊपर ही लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगी। अभी हम इसके थोड़े टेक्निकल्स के ऊपर जाएंगे तो पाई ने लगभग $5 बिलियन मार्केट कैप लूज़ किया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। यही आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1-2 दिन पहले ही देखा था, इनका मार्केट कैप बहुत हाई था, इवन इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और ये टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज में आ चुका था सडनली। तो ये उस वक्त बिटकॉइन कैश BCH को भी मात दे रहा था, लाइट कॉइन को भी मात दे रहा था, लेकिन अभी लाइट कॉइन से लगभग $2 बिलियन के गैप पे है। यानी कितना बड़ा इसने फासला क्रिएट कर लिया, क्योंकि इसमें लगातार सेलिंग हुई है। इसका अगर हम फंडामेंटली देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितना भी इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, जितने भी डेप्स बिल्ड किए जा रहे हैं, तो उनकी एक्चुअल में फंक्शनिंग है या नहीं। अगर वो फंक्शन करेंगे तभी इसके ऊपर रिलाई किया जाएगा। तो इतने लंबे समय से प्रॉमिस तो करते आ रहे हैं कि डेप्स होंगे, पाई नेटवर्क के ऊपर बिल्ड होंगे, इसके ऊपर रन करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अभी तक हुए नहीं है। यहाँ पे साफ साफ यही बोला जा रहा है कि जो पायनर कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की, उन्होंने ही बिट्रे किया है। और बिट्रे करने का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी सॉलिड नहीं दिख रहा है इस प्रोजेक्ट में। बहुत लोग सेल ही करना चाहते हैं, जैसे प्राइस ऊपर जाता है वो चाहते हैं कि इसको बस सेल कर दें। और अभी जो इन्होंने बोला है कि 100 रियल फंक्शनिंग डैप्स का इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, वो एकदम से तो होने नहीं वाला। हो भी जाएगा तो उनको फंक्शनल भी बनाना पड़ेगा, यानी कि जिस पे एक्चुअल में यूजेज हो पाए। लेकिन अगर हम कम्युनिटी की बात करें, हमारी कम्युनिटी जो पाई की है, पाई की आर्मी है, वो सभी ने एफर्ट्स लगाए हैं, लगातार माइनिंग करी है, तो हमारे एफर्ट्स को ही अंडर वैल्यू माना जा रहा है। यही कारण है कि बाइनेंस ने पाई को फिर से टीज की है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन डेव्स टच आर्ट विद जीरो डिजाइन सेंस, जिससे थोड़ा हिंट ये भी मिल रहा है कि शायद लिस्टिंग इतनी जल्द नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे जो बाइनेंस का साइन है, इसमें भी पाई बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ये पाई का हिंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन इससे ये भी बोल रहे हैं कि पाई इसीलिए इतना स्ट्रांग नहीं है या फिर इसलिए इतना फंडामेंटली अच्छा नहीं है कि इसको लिस्ट कर दिया जाए बाइनेंस के ऊपर। अब इसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलने वाली है वो यही है कि अनलॉक्स और भी ज़्यादा आ रहे हैं। पूरा महीना अनलॉक्स चलने वाले, वैसे तो सालों साल चलने वाले, लेकिन जब भी बड़ा अनलॉक आता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि सेलिंग भी होती है। तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं इसी पाई नेटवर्क में। लेकिन आपका क्या मानना है पाई के बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वक्त आप कौन सा कॉइन बाय या सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, ये भी नीचे कमेंट शुरू करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी कवर कर पाऊँ। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट देखते हैं, देख सकते हैं 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पाई को छोड़ के बाकी ऑल्ट कॉइन्स में आप एक क्विक प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रहने वाले हैं। आपको सिर्फ एक कॉइन के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई को एक साइड पे रखो, बाकी कॉइन्स में भी ट्रेड करो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।